सिंगोंगा का ओमा विनती के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और आज एक एक लोग के लगन और मेहनत के कारण आज हमारा आदिवासी समाज आज उठ के खड़ा हो गया। हमारे पुरखों ने हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था बनाया। सरना धर्म हमें वरदान के रूप में दिया, जिसके कारण आज हम इस प्रकृति से जुड़े हैं। आज ये जल, जंगल, जमीन, ये पूरा प्रकृति, ये हमारे जीवन का आधार है। लेकिन बीच में हमें अपने पुरखों के बताए रास्ते को बताना शुरू किया। सरना धर्म प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग सरना में जुटने लगे। हम लोग ओमा विनती करने लगे, गुहारी करने लगे। एक गांव से दूसरे गांव जा जाकर अपने लोगों को खोजने लगे। धीरे 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 हम लोग अपने आप को फिर से इस मजबूत स्थिति में ला पाए हैं। तो इसके लिए तमाम अगुवाओं को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि कल का जो माहौल था, आज यहाँ इतनी बहन लोग हैं, माँ लोग हैं। कल तक जब इस तरह से हम लोग धर्म के माध्यम से नहीं जुट पाते थे, हम लोग अपने घरों में सिमट कर रह गए थे। हमारे समाज में बहुत तरह का उथल पुथल हो रहा था। हम लोग उस बात को किसी को बोल नहीं पाते थे। अपने गांव घर में कई तरह का कमी बेसी हम लोगों को देखने को गांव घर में कमी बेसी देखने को मिलता था। हम लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते थे। अपने घर में अगर किसी तरह का कमी रहा, हम किसी को बोल नहीं पाते थे। अपने मन के अंदर बहुत सारा दुख दर्द रहता था, हम लोग किसी को बोल नहीं पाते थे। लेकिन इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को एक दूसरे को शेयर करने लगे। जब हम लोग इस तरह से पूजा के लिए हम लोग जुटते हैं, तो अपनी बातों को हम लोग सिंगोंगा के सामने हम लोग रख पाते हैं। और जब सिंगोंगा के सामने हम लोग अपनी बातों को रखते हैं, मन हल्का होता है। सिंगोंगा हमारे तमाम समस्याओं का निराकरण करते हैं। और आज सिर्फ हमारे मन के अंदर का दुख नहीं, बल्कि आज गांव, घर, समाज, एक एक जगह का समस्या आज समाधान में बदल गया। कल तक हम लोग एक क्षेत्र में सीमित थे, खूंटी वाले खूंटी में सीमित थे, रांची वाले रांची में सीमित थे। लेकिन आज इस धर्म समाज के माध्यम से आज हम लोग पूरा झारखंड के कोने कोने में हम लोग अपने लोगों को खोज पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। झारखंड के अलावे आज उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, असम हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, यहाँ तक कि नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, आज सारे जगह हमारे लोग हैं। और आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज वो लोग संपर्क में आ गए। आज हम लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। आज इस तरह का माहौल बन गया। कल तक इस क्षेत्र में क्या पूरा खूंटी में अगर हम लोग सोचते कि कोई जान पहचान अगर हम लोग खोजे तो शायद नहीं मिलता। लेकिन आज खूंटी टाउन क्षेत्र से इतना अंदर में आए और यहाँ एक एक लोग आज हमारे अपने हैं। हम लोगों का जो रिश्ता है, ये भावनात्मक रिश्ता है। आज हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के विषय में बात करते हैं। किसी का दुख है, उसका समाधान करने के लिए हम लोग पहल करते हैं। तो इस तरह का एक माहौल आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज बन गया है। तो आज जब हम लोग सरना में हम लोग सिंगोंगा की पूजा हम लोग करते हैं, उनको गोहराते हैं, कई तरह का भजन करते हैं, गुहारी करते हैं, तो हम लोग अपना दुख, अपना सुख के लिए कई चीज़ों को हम लोग मांगते हैं और वो चीज़ पूरा भी होता है। और उसके साथ साथ, मांगने के साथ साथ हम लोगों को विशेष ये भी ध्यान देना है कि हम लोग जो चीज़ को मांगते हैं वो पूरा भी होता है, हम लोग उसका धन्यवाद जरूर करें। जब हम लोग धन्यवाद करते हैं, हम लोगों को धन्यवाद करना सीखना होगा, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को पाते हैं। क्योंकि ऊपर वाला बिना मांगे ऐसे भी हमें हर कुछ दिया है। हम सांस लेते हैं, ये हवा, उसके लिए हम पैसा नहीं देते हैं। बिना पानी का हम जी नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें पैसा देना नहीं पड़ता है। ऊपर वाला हर कुछ हमें
दिया है उसका हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें माँ दिया, बाबा दिया, अच्छा भाई दिया, अच्छा बहन दिया, अच्छा समाज दिया, उसका हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। आज हम लोगों को हाथ पैर से लेके एक एक चीज ऊपर वाले ने दिया है। हम लोग उन चीजों का धन्यवाद करेंगे क्योंकि सर्वना धर्म हमें यही सिखाता है। हमारे पूर्वों ने कदम कदम पर सिंगोंगा का धन्यवाद किया। आज जब हम लोग सरहुल का त्यौहार जब हम लोग मनाते हैं, तो जब हम सरहुल का त्यौहार मनाने के लिए जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, हम लोग जानते हैं कि जितना भी नया फल फूल है उसको हम लोग तब तक ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसको सरनामा धर्मेश सिंह गोंगा के चरणों में नहीं चढ़ा लेते हैं। हम खाने का तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने किसी भी चीज को जब लिया तो उसके लिए धन्यवाद जरूर दिया। तो जब हम लोग सरहुल के दिन हम लोग सरना में जब नए फल फूल को चढ़ा लेते हैं उसके बाद से ग्रहण करते हैं, मतलब हम लोग प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं, प्रकृति का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये तमाम चीज दिया जिसको हम खाकर जीवित रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। तो उसी तरह से हर चीज के लिए हम लोग को अपने अंदर इस भाव को रखना है कि हम लोग एक दूसरे का धन्यवाद करें। आज के समय में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, आज अगर जितने लोग मंच में हैं, अगर सिर्फ इतने ही लोग आते तो क्या कार्यक्रम सफल हो पाता? नहीं हो पाता। उसके लिए आप लोग आए, इतने दूर दूर से आए, इलेक्शन का टाइम है, गाड़ी घोड़ा का दिक्कत है, उसके बाद भी आप लोग इस विपरीत परिस्थिति में यहाँ पर पहुंचे, निश्चित रूप से आप लोगों का धन्यवाद होना चाहिए। आज मान लेते एक तरफ जितने लोग बैठे हैं सिर्फ इतना आते और आप लोग नहीं आते तो इस कार्यक्रम में वो रस नहीं रह जाता, तो निश्चित रूप से आपका भी धन्यवाद होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जीवन में अगर धन्यवाद देना सीख गए तो हम लोग अपने समाज को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एक परिवार की बात करें तो एक बच्चा अगर वो बढ़ रहा है, उसको सही संस्कार मिल जाए और वो अगर अपने माँ बाप का किया हुआ योगदान या जो बलिदान है उसको अगर याद करे कि माँ बाप आधा पेट खाकर भी हम लोगों को पाले पोसे बड़ा किए, वो लोग अनपढ़ रह के भी हम लोगों को शिक्षित किए, उनके पास कमाने का बहुत ज्यादा जरिया नहीं था, उसके बाद भी हम लोग को पढ़ा लिखा के हम लोगों को इंटर करवाए, बीए बीएससी कराए, डॉक्टर इंजीनियर बनाए। हम लोगों को माँ बाप का भी धन्यवाद करना चाहिए। और जिस दिन बच्चा अगर माँ बाप का धन्यवाद करना सीख गया वो कभी गलत रास्ते में नहीं भटकेगा, क्योंकि उसको एक एक पल का माँ बाप का जो दुख दर्द है उसको वो समझ पाएगा कि हमको इतना बड़ा करने में माँ बाप लोग कितना दुख को सहे। तो जब हम धन्यवाद करते हैं तो उन तमाम चीज़ों को याद करते हैं। तो जब हम उस तरह से याद करेंगे तो हम माँ बाप के प्रति कभी गलत नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि जब हम धन्यवाद करते हैं मतलब हम ये मानते हैं कि कोई है जो मेरे लिए कर रहा है। आज के समय में अगर जो धन्यवाद नहीं करता है मतलब उसके अंदर ये घमंड आ सकता है, ये अहंकार आ सकता है कि हम सर्वे सर्वा हैं, हमको कोई दिया नहीं है, हम किसी से लिए नहीं है। जब इस तरह का घमंड आ जाता है तो कभी किसी से निभ नहीं पाता है। तो आज हम लोगों को अपने अंदर का घमंड, अपने आप का अहंकार निकालने के लिए भी हम लोग को ऊपर वाला का धन्यवाद करना है, अपने घर परिवार वालों का धन्यवाद करना है, अपने समाज के लोगों का धन्यवाद करना है, सबका हम लोगों को धन्यवाद करना है। और जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम याद करते हैं कि जैसे हम धर्मेश सिंह गोंगा से हम मांगे कि हम अच्छा पढ़ाई लिखाई कर पाए और उसके बाद उनका धन्यवाद करते हैं। हम गाड़ी घोड़ा बढ़िया से खरीद पाए, अगर इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं तो हम मानते हैं कि ये उनके द्वारा दिया गया। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम लोगों को संतुष्टि मिलता है कि जीवन में हम बहुत कुछ पा रहे हैं। लेकिन जो आदमी धन्यवाद नहीं कर पाता है उसको जितना भी मिल जाए उसके अंदर संतुष्टि और संतोष कभी नहीं आता है। उसको अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो बोलेगा तो हमको मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, कार नहीं है। जब कार मिल जाए तो फिर वो उसको भूल जाएगा, फिर उससे बड़ा चीज चाहेगा। तो हमें बड़ा चीज पाना है, लेकिन जो छोटा छोटा चीज जो हम लोग को मिलते गया है
उसके लिए हम लोग अपना घर, अपना परिवार और अपना धर्म सिंगोंगा का हम लोग को आभार भी प्रकट करना है। तो इस तरह से हम लोग जब पूजा के लिए हम लोग जब सरना में इकट्ठा होंगे तो इस तरह से हम लोग दोहरा सकते हैं, इस तरह से हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। सरहुल में किस तरह से हम लोग पहाड़ की अगुवाई में जब इकट्ठा हुए, हम लोग प्रकृति का धन्यवाद किए कि हे प्रकृति, आपने हमें हर कुछ दिया। सृष्टि काल से आज तक एक पल के लिए भी हवा नहीं रुका, हवा जिसके बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, पानी जिसको बिना पिए हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से इस दुनिया की रचना हुई, एक सेकंड के लिए भी हवा कभी नहीं रुका। ऊपर वाले ने हमें लगातार वो हवा दिया। हम लोग उसका धन्यवाद करते हुए हम लोग उनसे ये भी दोहराए कि जिस तरह से ये प्रकृति इस सरहुल के समय में अपने रूखे सूखे पुराने पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण किया, अपने आप को नया कर लिया, उसी तरह से पूरे साल भर में हमारे अंदर कई के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कई तरह का उतार चढ़ाव मन में आया होगा। कोई काम के लिए हम लोग निकले, कई तरह का हताशा, निराशा मेरे अंदर घर कर दिया होगा। तो इस सरहुल के मौके पर हम लोग सरनामा धर्म सिंगोंगा से हम लोग दोहराते हैं कि जिस तरह से पेड़ अपने पुराने रूखे सूखे पत्तों को छोड़कर नए पत्तों को ग्रहण करता है और सुंदर दिखने लगता है, उसी तरह से हम भी अपने रूखे सूखे पुराने विचारों को छोड़कर अपने अंदर नए नए विचारों को पनपने दें। जिस तरह से पेड़ों में पत्ता लगने के बाद फूल लगता है, फूल लगने के बाद फल लगता है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब हम लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी चीजों को सीखेंगे, अच्छे संस्कार को ग्रहण करेंगे, तो हमारा व्यवहार भी फूल की तरह खुशबू छोड़ेगा। और जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हम लोग कोई भी काम करेंगे, उसका रिजल्ट अच्छा होगा, उसका फल अच्छा होगा। तो हम लोग प्रकृति से इस तरह से सीखते हैं। तो आज यहाँ हम लोग इतने लोग इकट्ठा हुए, आज मौसम इस तरह का है, विपरीत परिस्थिति के बाद भी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस सभा में जो हमें मिलेगा वो घर बैठे रहने से नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसे में जो आइसक्रीम हम लोग देखते हैं, आइसक्रीम ऐसा चीज है कि उसको खाएंगे तो भी गलेगा, नहीं खाएंगे तो भी गलेगा। उसी तरह से हमारा ये जिंदगी है। आज अगर कोई घर में बैठा हुआ है, समय रहने के बावजूद अगर वो नहीं आया है, तो भी उसका समय आज का बीत जाएगा। एक दिन हम लोग भी दुनिया छोड़कर जाएंगे, एक दिन उनको भी दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर आए, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है, जिसके कारण जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग बेहतर हो जाते हैं। हम लोग धरती आबा बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे हम लोग जानते हैं, उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। क्या धरती आबा बिरसा मुंडा का जो शरीर का बनावट था हम लोगों से अलग था? हम लोगों का 2 हाथ है, 2 पैर है। क्या धरती आबा बिरसा मुंडा का 4 हाथ था, 4 पैर था? नहीं, उनका भी बनावट वही था, उनके भी 2 हाथ थे, 2 पैर थे। हम लोग जैसे दिखते हैं वो भी वैसे ही दिखते थे। लेकिन अंतर कहाँ था? अंतर था उनका सोच का, उनके सोच में अंतर था, उनका काम करने का तरीका अलग था। तो आज हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं अपने सोच को बेहतर बनाने के लिए। जब हम अपने सोच को बेहतर बनाएंगे, निश्चित रूप से कल के दिन में अपने घर, परिवार, समाज के लिए हम लोग बेहतर कर पाएंगे। जब हमारा सोच बेहतर होगा, हम इस दुनिया को और बेहतर हम लोग बना सकेंगे। तो आज के समय में काम सिर्फ हाथ पैर से नहीं होता है, काम सोच विचार से भी होता है। तो आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हमारे समाज के लोगों का सोच बदला है, सोच बेहतर हुआ है। कल तक हम लोग अपने आप को छोटा, अपने आप को नीचा समझते थे, लेकिन आज इसके माध्यम से आज हम लोग जान रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई है तो वो है आदिवासी समाज। सबसे बेहतर अगर कोई समाज है तो वो है सरना समाज। हम लोग इस प्रकृति को आधार मानकर हमारे पुरखों ने चला। हमारे पुरखा कभी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माने, कभी किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए आकृति को भगवान नहीं माने, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी मूर्ति को भगवान हमारे पुरखों ने नहीं माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को आधार माना, क्योंकि उनको पता है
कि दुनिया के लोग जिसको भगवान मानते हैं उनका भी नाक है, उनका भी मुंह है, उनका भी कान है। वो नाक से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। मुंह से क्या करते हैं? खाना खाते थे। तो बिना सांस लिए वो भी जीवित नहीं रह सकते थे, बिना खाना खाए वो भी जीवित नहीं रह सकते थे। तो हमारे पुरखों ने उस सर्वशक्तिमान प्रकृति को आधार माना जिसके बिना दूसरे समाज के भगवान भी जीवित नहीं रह सकते थे। तो हमारे पुरखा महान थे। तो आज इन तमाम चीजों को आज हम लोगों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज के समय में दुनिया में इतने इतने धर्म होने के बावजूद आज यहाँ कलयुग छा गया। आज जगह जगह करप्शन है, भ्रष्टाचार है, लेकिन हम आदिवासी समाज के लोग इस प्रकृति से सीखते हैं, जिसके कारण आज भी हम लोग सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं। इस प्रकृति जो इतना सुंदर है उसकी तरह आज भी हम लोग का सोच विचार हर कुछ सुंदर है। तो इस दुनिया में अगर फिर से अच्छाई लाना है, सच्चाई लाना है, तो आज इस सरना धर्म का बचना जरूरी है। और ये सरना धर्म बचेगा तब हम आदिवासी लोग बचेंगे, हम आदिवासी बचेंगे तभी ये प्रकृति बचेगी, और ये प्रकृति बचेगी तभी ये दुनिया बचेगी। तो इस दुनिया के बचने के लिए भी हम आदिवासियों का बचना जरूरी है, हमारे इस सरना धर्म का बचना जरूरी है। आज इसी के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज सरना धर्म कोड की बात हो रही है, आज सरना धर्म कोड की मांग के लिए आज आप लोग यहाँ से भी, चाहे मोराबादी मैदान जाने की बात हो या दिल्ली जाने की बात हो, आज जब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं समाज के लोगों को ताकत मिलता है। आज दिल्ली में जब जनगणना महारजिस्ट्रार से मिलकर जब सरना कोड का अपडेट लिया गया, जनगणना महारजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि आप लोग जो सरना कोड की मांग कर रहे हैं, सरना कोड, सरना धर्म की पहचान की बात कर रहे हैं, आप लोगों के सरना धर्म को ऑलरेडी पहचान मिल चुका है। क्योंकि कुछ लोग हम लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे कि सरना कोड नहीं मिलेगा, सरना कोड नहीं किया जाएगा, और वो एक लेटर दिखाने का काम कर रहे थे। उसी लेटर को लेके जब हम लोग 19 सितंबर 2023 को जनगणना महारजिस्ट्रार से जब हम लोग मिले और बोले कि हम लोग सरना कोड की लगातार मांग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है, जब लेटर को दिखाया गया तो वो बोले कि ये लेटर तो मेरे ही दिया हुआ है। तो हम लोग बोले हम लोग अपनी पहचान के लिए आए हैं। तो बोले कि आप लोग सरना धर्म की बात कर रहे हैं, सरना कोड की बात कर रहे हैं, उसकी पहचान की बात कर रहे हैं, हम आपके धर्म को तो ऑलरेडी पहचान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सरना धर्म को पहचान नहीं देते, उन्होंने कहा अगर हम सरना धर्म को पहचान नहीं देते तो आप कैसे जानते कि 2011 की जनगणना में आप लोगों की संख्या 49,57,467 है। तो आप लोगों ने जो अन्य का कॉलम में सरना धर्म लिखा, उसका बाकायदे हमने गिनती किया और उस आंकड़े को आप लोगों के सामने रखा, जिसके कारण आज आप जान पा रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 50 लाख लोग अपना धर्म सरना लिखे हैं। तो आपके सरना धर्म की पहचान ऑलरेडी हो चुकी है। पहला नंबर में जो उनका लिखा हुआ था, उस चीज को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, जनगणना महारजिस्ट्रार ने लिखा है कि भारत देश में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन है, उन धर्मों से पृथक, उन धर्मों से अलग सरना धर्म को मान्यता दिया जाता है। तो उनका लेटर का पहला नंबर वो हमारे फेवर में ही था। दूसरा नंबर को उन्होंने दिखाया जिसमें कि पूछा गया था कि आप जो भारत में जो 6 धर्मों को आपने धर्म कोड दिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को, तो धर्म कोड देने का आपका आधार क्या है? तो दूसरा नंबर को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि जनगणना प्रपत्र में धर्म कोड जो दिया जाता है, जनगणना की सुविधा के लिए, जनगणना की सुविधा की दृष्टि से, जो संख्या की दृष्टि से जो बड़े धर्म हैं उनको पहचान दिया जाता है, उनको कोड दिया जाता है। तो जब इस पर बात हुआ तो हम लोगों ने कहा कि अब हमारा आंकड़ा जो है लगभग 50 लाख,
और 6 धर्मों को जो कोड मिला है, जिसमें धर्म जैन धर्म जो है उसका जनसंख्या 2011 के अनुसार मात्र 44.5 लाख था, और हमारे सरना धर्म का आंकड़ा 50 लाख। मतलब हम लोग जैन धर्म से ऑलरेडी 5.5 लाख अधिक संख्या हम लोग दर्ज करा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि संख्या की दृष्टि से आप लोग ऑलरेडी जैन धर्म से अधिक हो चुके हैं, तो दूसरा जो अहर्ता है उसको भी आप लोग पूरा करते हैं। लेकिन जब तीसरा नंबर पे आए तो बात हुआ कि जब हम लोग सारा अहर्ता को हम लोग पूरा कर रहे हैं तो हम लोग को सरना धर्म कोड आप कब दे रहे हैं। तो उनका कहना था कि यहाँ पर चूक आप लोग की तरफ से हो रहा है। तो क्या चूक हो रहा है? तो बार बार जब सरना कोड का जब मांग किया जाता था तो इधर से कुछ लोगों के द्वारा लिख के दिया जाता था कि जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड दिया जाए। जब जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड दिया जाए ये मांग किया जाता था, जिसके कारण ये अटक जाता था, क्योंकि जनजातियों में पूरे भारत में लगभग 700 से अधिक जनजाति है, जिसमें बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को अपनाए हुए हैं, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। तो अगर हम लोग जनजातियों के लिए सरना धर्म बोलते हैं तो जनगणना महाराष्ट्र ने कहा कि हमारा संविधान का जो कहना है कि किसी भी व्यक्ति को हम जबरदस्ती कोई दूसरा धर्म में नहीं ले जा सकते, और अगर वो कोई अगर ईसाई धर्म मान रहा है, कोई अगर बौद्ध धर्म मान रहा है, जम्मू कश्मीर का जो एसटी है गुज्जर जनजाति वो ऑलरेडी वहाँ मुस्लिम धर्म को मानता है, तो क्या उन जनजातियों को हम लोग जबरदस्ती सरना धर्म मनवाएंगे? नहीं। तो आप अगर जनजातियों के लिए सरना धर्म बोलिएगा तो कोई भी जनजाति अगर दूसरा धर्म को मान रहा है तो भारत सरकार के पास इतना पावर नहीं है कि उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए। तो इसीलिए यहाँ जनजातियों के लिए सरना धर्म नहीं, बल्कि जो लोग सरना धर्म मान रहे हैं, जो सरना धर्म लिख रहे हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, उनके लिए सरना धर्म कोड दिया जाए, ये मांग होना चाहिए। तब जब हम लोग लेटर में इस मांग को इस तरह से लिख के दिया गया तो वो बोले कि अब आप लोग सही रास्ते में हैं, निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप लोग को सरना कोड मिलने वाला है। और इस चीज को हम लोग को इसलिए भी जानना है कि अभी जैसे अगर हम लोग असम चले जाए तो असम में हमारे जो वहाँ मुंडा, उरांव, संथाल, हो, खड़िया लोग रहते हैं, वहाँ रहते तो हैं लेकिन वहाँ वो लोग जनजाति में नहीं आते हैं, वहाँ उनको एसटी का दर्जा प्राप्त नहीं है, वहाँ वो लोग ओबीसी में आते हैं। अगर हम जनजातियों के लिए सरना धर्म अगर बोलेंगे तो वहाँ जो हमारे उरांव, मुंडा, हो, संथाल, खड़िया लोग हैं तो फिर वो सरना धर्म में फिर कैसे आएंगे? अगर यूपी चले जाए तो वहाँ जो हमारे जनजाति हैं, वहाँ जो हमारे उरांव लोग हैं, उन लोगों को वहाँ एससी में रखा जाता है। तो इसीलिए जनजातियों के लिए सरना धर्म ना बोल के जो प्रकृति को मानते हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो सरना धर्म को मानते हैं, उनके लिए सरना धर्म कोड अगर दिया जाए, ये मांग किया जाए, तो ऑलरेडी हम लोग 50 लाख अपना आंकड़ा दर्ज कर चुके हैं। और निश्चित रूप से अगर अभी 2021 के तर्ज पर अभी अगर जनगणना हो तो हम लोग 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ हम लोग सरना धर्म लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं। निश्चित रूप से हमें सरना कोड मिल जाएगा। तो आज ये सरना प्रार्थना सभा इतना बड़ा हम लोगों के लिए ताकत है कि आज हम लोगों को धार्मिक रूप से जगाने का काम किया। लेकिन जब हम लोग धार्मिक रूप से जग रहे हैं तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग कहीं भी जाते हैं सरना झंडा को लहराते हुए देखते हैं। आप शहर में जाते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हैं, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर जब सरना झंडा लहराता है मन गदगद हो जाता है। जब हम लोग रास्ते में चलते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों को देखते हैं, पहले लगता था होगा कोई बिहारी बिहारी लोग का गाड़ी, लेकिन आज जब वहाँ सरना झंडा बंधा हुआ देखते हैं मन गदगद हो जाता है। तो कल तक हम लोग मन से हारे हुए थे, आज हम लोग मन से जीत गए हैं। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आज हम लोग मन से जीत चुके हैं। आज इसलिए आज हम लोग अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। आज सरना समाज इस दुनिया के लिए उदाहरण बन गया है। कल तक हम लोग लाल पाड़ साड़ी इक्का दुक्का हम लोग पहनते थे, आज ये पूरे भारत देश में ये हम लोगों का पहचान बन गया है। आज नेपाल के लोग भी इस चीज़ को पहन रहे हैं। लेकिन जब हमारे बीच अच्छा काम होता है तो कुछ लोग हमें तोड़ने के लिए भी आते हैं। और आज के समय में हम लोगों को तोड़ने के लिए कई तरह का छल प्रपंच किया जा रहा है। आप लोगों को भी पता होगा, आज कुछ लोग हम लोगों को सरना धर्म
हम लोगों का नहीं है, हम लोग हिंदू है, इस तरह का बोलने का भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सरना झंडा हमारा नहीं है, हमारा ये झंडा है, हमारा वो झंडा है। कोई बोलेगा ये हम लोग का उरांव लोग का अलग झंडा होता है, कोई बोलेगा हम लोग का मुंडा लोग का अलग झंडा होता है। इस तरह से भी लोग झंडा में भी हम लोगों को बांटने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को इस चीज को भी जानना है। हम रांची शहर या रांची जिला के हिसाब से भी अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी गांव को अगर हम लोग देखते हैं, कोई भी रेवेन्यू विलेज को अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ कई जनजाति के लोग हैं। वहाँ उरांव लोग भी हैं, वहाँ मुंडा लोग भी हैं, वहाँ लोहरा लोग भी हैं, वहाँ और जनजाति के भी लोग हैं। लेकिन हम लोगों को वहाँ जो देखने को मिलता है कि अगर वहाँ उरांव लोग हैं तो उरांव का मसला हो सके अलग होगा, मुंडा लोग हैं तो मुंडा का मसला अलग होगा, लोहरा लोग हैं तो लोहरा लोग का मसला अलग होगा। लेकिन जब सरना की बात आती है तो वहाँ उरांव के लिए अलग सरना नहीं होता है, मुंडा के लिए अलग सरना नहीं होता है, लोहरा के लिए अलग सरना नहीं होता है, सरना एक ही होता है। तो हम लोग जाति के मामले में हम लोग उरांव मुंडा हो, संथाल खड़िया हो सकते हैं, लेकिन धर्म के मामले में हम लोग एक हैं। कोई भी मौजा में चले जाइए, वहाँ जाति के आधार पर अलग अलग सरना नहीं है, सरना एक ही होता है। अगर उस गांव में अगर कोई पहान है तो मुंडा का अलग पहान, उरांव का अलग पहान, लोहरा का अलग पहान, ऐसा नहीं होता है। वहाँ जो भी पहान है, मुंडा पहान भी है तो चाहे उरांव हो कि मुंडा हो कि और भी जनजाति हो, उसके घर का शादी ब्याह या जो भी हो, वही पहान के द्वारा पूजा कराया जाता है। उसी पहान की अगुवाई में हम लोग सरना में पूजा करते हैं, उसी पहान की अगुवाई में हम लोग सरुल मनाते हैं, उसी पहान की अगुवाई में हम लोग करम मनाते हैं, उसी पहान की अगुवाई में एक एक घर में शादी ब्याह होता है। तो धर्म के मामले में चाहे हम लोग जितने भी जनजाति हो, धर्म के मामले में हम लोग एक हैं। इसलिए कभी भी कोई झंडा के नाम पे, जाति के नाम पे या और मामले में अगर हम लोग को बांटने की कोशिश करे, आप उनको बढ़िया से जवाब दे सकते हैं कि धर्म के मामले में हम लोग एकजुट हैं। और आज इसी एकजुटता के कारण आज हम लोगों का ताकत चाहे खूंटी हो, चाहे रांची हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, देखने को मिल रहा है। कल तक हम लोग इस तरह का गमछा हम लोग महिलाओं को देखते थे कि वो लाल पाल साड़ी पहनकर अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम युवाओं के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। तब फिर बैठक में तय हुआ कि हम लोग सफेद ड्रेस पहनेंगे और उसमें इस तरह का गमछा लगाएंगे, ये हमारा पहचान होगा। आज इस चीज को करते 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 आज देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी इस गमछा को लगाता है कि नहीं लगाता है। तो ये किसका सोच का ताकत है? हम आदिवासियों के सोच का ताकत है। तो हम आदिवासी, हम ऐसा सोच रखते हैं कि जहां हम लोग खड़ा हुए वहां से लाइन लगना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा समझ लेते हैं, कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन आज हम लोगों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि इस दुनिया को हम ही लोग दिशा दे सकते हैं, हम ही लोग बेहतर कर सकते हैं। हमारा सरना धर्म दुनिया का सबसे बेहतर धर्म है। दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो है सरना धर्म। क्योंकि बाकी धर्मों को जो हम लोग देखते हैं, कोई किसी व्यक्ति को आधार मानता है, कोई किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पुस्तक को आधार मानता है। हमारे पूर्वों ने किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना। जब लोग लिखना पढ़ना सीखे, लिपि का आविष्कार हुआ, तब कई तरह का पुस्तक लिखा गया। किसी इंसान द्वारा लिखे गए पुस्तक को हमारे पूर्वों ने कभी धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं माना। हमारे पूर्वों ने साक्षात इस प्रकृति को ही अपना ग्रंथ माना, क्योंकि ये प्रकृति किसी इंसान के द्वारा रचा गया नहीं है, किसी इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये साक्षात सृष्टिकर्ता के द्वारा बनाया गया है। चाहे ये पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, जल हो, जंगल हो, जमीन हो, ये सारा चीज ऊपर वाले के द्वारा बनाया गया है। हमारे पूर्वों ने इसी प्रकृति को पढ़ा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज लोग जितना भी पढ़ा लिखा हो, इंसान का लिखा हुआ चीज इंसान ही नहीं पढ़ पाता है। आज अगर हम लोग हिंदी में कितना अच्छा भी किताब लिख ले, अगर अंग्रेज को पकड़ा दे, वो अंग्रेज पढ़ा लिखा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ पाएगा। इंग्लिश लिखा हुआ है, उसको कोई दूसरा भाषा पढ़ने वाला उसको नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन सृष्टिकर्ता ने जिस चीज को रचा है, इस चीज को सारे लोग पढ़ पाते हैं। आज अगर हम लोगों को प्यास लगेगा, हम लोग भी पानी पिएंगे। एक अंग्रेज को प्यास लगेगा, वो भी पानी पिएगा।
अगर एक गाय को प्यास लगेगी वो भी पानी पिएगा, एक शेर को प्यास लगेगा वो भी पानी पिएगा। हम लोगों को धूप लगेगा, हम लोग भी पेड़ की छांव में जाएंगे, गाय को धूप लगेगा वो भी पेड़ की छांव में जाएगा। तो ऊपर वाला का जो लिपि है, ये प्रकृति, इसको सारे लोग पढ़ पाते हैं। आज अच्छा खासा वैज्ञानिक भी इस प्रकृति को उतना बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं जितना बढ़िया से हमारे लोगों ने पढ़ा। बादल को देख के बता सकते हैं पानी आएगा कि नहीं आएगा, पक्षी को देख चहचहाने की आवाज सुनकर बता सकते हैं कि मौसम कैसा है। अगर वो जंगल जाते हैं तो हम लोग जितना अच्छा प्रकृति को पढ़ते हैं, जीव जंतु उससे भी ज्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं। अगर जंगल जाते हैं, अगर मकड़ा अगर जाल बनाता है, अगर वो खड़ा जाल बनाता है, तो हमारे लोग उस खड़े जाल को देखकर समझ जाते हैं कि इस साल बारिश बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन वही अगर जाल अगर आड़ा बनाते हैं तो लोग उस जाल को देख के समझ जाते हैं कि इस बार बारिश थोड़ा कम होगा। तो हमारे पुरख इस तरह से प्रकृति को पढ़ते थे। तो आज के समय में दुनिया में पढ़ा लिखा जितना भी लोग अपने आप को साक्षर बोल दे, कितना भी बुद्धिजीवी बोल दे, वो साक्षर हो सकते हैं, आदिवासी की तरह शिक्षित वो आज भी नहीं हो पाए। हमारे लोग भले साक्षर नहीं है, लेकिन हमारे लोग उन लोगों से ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा व्यवहारिक है। इसलिए हम लोग आज भी सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं। बिना मतलब का आज भी हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी के प्रति दुर्भावना हम लोग नहीं रखते। ये हम लोग इस प्रकृति से सीखते। तो आज अगर इस दुनिया को बचा पाएगा तो यही सरना धर्म, और ये सरना धर्म का जो सोच है यही बचा पाएगा। तो इसलिए इस सरना धर्म को हम लोगों को बचाना है। आज के समय में जो अपने आप को बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा और सभ्य बोल रहे हैं, वैसे लोग हंसते हुए जंगल काट के खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन उसको बचाने के लिए कौन आ रहा है? आदिवासी लोग आ रहे हैं। तो आज यही आदिवासी सोच हम लोगों को बचा पाएगा। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं और हमारे पुरखों का बहुत सारा देन है, जिसको हम लोग इस तरह से सरना में इकट्ठा होंगे, धर्म कर्म का काम करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अगुवाओं के माध्यम से जब हम लोग बात सुनेंगे, तब हम लोग बहुत सारा चीज़ को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। क्योंकि दुनिया का जितना भी किताब हम लोग पढ़ ले, हमारी बातें किताबों में नहीं लिखी हुई है। उसको हम लोग इस तरह से बैठेंगे, तभी हम लोग सीख पाएंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, डॉक्टर इंजीनियर बनना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ समाज में बैठना जरूरी है। जब हम लोग समाज में बैठते हैं तो हम अपने समाज के विषय में जानते हैं। जब हम अपने आप को अंदर से जानते हैं, तब हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास आता है। हम कितना भी अच्छा अंग्रेजी बोल ले, हम लोग अंग्रेज से बेहतर नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो चीज़ है, उसमें हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपको बहुत बेहतर बनना है, तो अपनी चीज़ों को पकड़ना होगा, अपनी चीज़ों को समझना होगा। और जब हम इस तरह से एक जगह जुटेंगे, बैठेंगे और आत्ममंथन जब हम लोग करेंगे, तो हम अपने आप को अंदर से जानेंगे, और जब अंदर से जानेंगे तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आएगा। और ऐसा नहीं करते हैं तो आज हमारे युवा अपने आप को नहीं जानने की वजह से आज उनके अंदर इतना ज़्यादा भटकाव है कि आज वो लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए केटीएम गाड़ी का सहारा लेते हैं, ड्यूक मोटरसाइकिल, माँ बाप रेजा काम कर रहे हैं, दाई धंगरीन काम कर रहे हैं कि हड़िया दारू बेच के कमा रहे हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। उनको चाहिए, हमको केटीएम गाड़ी चाहिए, हमको डीएसएलआर कैमरा चाहिए, हमको एप्पल का फ़ोन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देखेगा तब लोग हमको पसंद करेगा। मतलब उसको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि हमारे अंदर में कुछ अच्छा है जिसको लोग पसंद करें। उनको लगता है कि ये गाड़ी घोड़ा कैमरा से हमको लोग पसंद करेंगे। तो अगर मान लेते हैं हम लोग केटीएम गाड़ी में अगर घूम रहे हैं और उसके माध्यम से लोग अगर हम लोगों को पसंद कर रहे हैं, कल के दिन में अगर उससे अच्छा गाड़ी अगर कोई ले ले, तो फिर वहां पर मेरा कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोगों को अपनी पहचान, अपने अंदर के गुण को निखारते हुए बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वक्तागण हैं, तो हम इतना ही कह के आप लोगों अपनी बातों को अंत करना चाहेंगे। और यही इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग इसी तरह से अपने धर्म कर्म को आगे बढ़ाते हुए अपने पुरखों की जो व्यवस्था है उसको हम लोग बेहतर बनाएं और उसको बचाने का काम करें। एक छोटा सा 2 लाइन का गीत है, उसको गाकर हम अपनी बात को अंत करना चाहेंगे। उस गीत के माध्यम से हमारे पुरखों ने कहा है
कि इस दुनिया में जो आया है उसका जाना निश्चित है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, लेकिन इस गीत के माध्यम से जो संदेश दिया गया है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। पहिले पुरखा केरा झिझड़ा रे कुड़िया, चुए लगन सागरो राती हो, चुए लगन सागरो राती। पहिले पुरखा केरा झिझड़ा रे कुड़िया, चुए लगन सागरो राती हो, चुए लगन सागरो राती। ना मोरा यो आहे, ना मोरा बाबा हो, ना मोरा यो आहे, ना मोरा बाबा हो, के मोरा घरा छोड़ देता हो, के मोरा घरा छोड़ देता। कहने का मतलब, पहले पुरुखा केरा झेझेड़ा रे खुड़िया, हमारे माँ बाप, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जाड़ा गर्मी बरसात से सुरक्षित रहेंगे, चोर बदमाश से सुरक्षित रहेंगे, जानवर से सुरक्षित रहेंगे, उसके लिए बहुत सुंदर घर बना के गए। लेकिन जो इस दुनिया में आया है उसका जाना निश्चित है। हमारे माँ बाप भी हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आज वो घर चू रहा है, बरसात में वो घर चू रहा है, उस घर को कौन छानेगा? उनका इतना सुंदर मिट्टी से लिपा हुआ घर, आज उसका मिट्टी उखड़ रहा है, उस घर को फिर कौन लिपेगा? क्या हमारे माँ बाप जो दुनिया छोड़कर चले गए, क्या वो फिर से आएंगे? नहीं आएंगे। उस घर को अब हम ही लोग को छाड़ना होगा, उस घर को अब हम ही लोग को लिपना होगा। तो उसी तरह से आज हमारे पुरखों ने इतना सुंदर सरना धर्म दिया। एक एक गांव में सरना है, अखड़ा है, मसना है, जतरा स्थल है, भाषा है, परंपरा है, संस्कृति है। वो लोग एक एक चीज हम लोगों को देकर गए, आज दुनिया छोड़कर चले गए। आज उन तमाम चीजों को कौन बचाएगा? क्या वो फिर से जिंदा होके आएंगे? नहीं। अब ये जिम्मेवारी हम लोगों की है। आज हमारे हक अधिकार पे भी इस तरह से हमला हो रहा है। आज भी हम लोग चाहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा फिर से जन्म लेके आए, वीर बुद्धू भगत फिर से जन्म लेके आए, सिद्धू कान्हू फिर से जन्म लेके आए और हम लोग का हक अधिकार बचाए। अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो हम लोगों पे धिक्कार है। वो अपने समय में अपना जान का कुर्बानी दे के इतना चीज को बचाए, CMT एक्ट बना दिए, एक एक चीज को बचा कर चले गए। आज क्या हम लोग मरे हुए हैं कि आज भी इन चीजों को बचाने के लिए फिर से भगवान बिरसा मुंडा को आने की जरूरत है? नहीं। आज हम एक एक लोगों को अपने अंदर भगवान बिरसा मुंडा को जन्म देने की जरूरत है। अपने अंदर भगवान बिरसा मुंडा जैसे सोच को जन्म देने की जरूरत है। आज अगर हम लोग एक एक लोग अगर भगवान बिरसा मुंडा का जो सोच था, जो काम करने का तरीका था, उसको अगर हम लोग अपना लिए तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आज एक एक लोग हम लोग बिरसा मुंडा की तरह हो जाएंगे, वीर बुद्धू भगत की तरह हो जाएंगे, रुनिया झुनिया की तरह हो जाएंगे और हम लोग अपने समाज, अपने धर्म को हम लोग बचा सकते हैं। तो आज बिरसा मुंडा फिर से जन्म लेके आए, ये ना सोचते हुए हम लोग अपने अंदर ही बिरसा मुंडा को जन्म देने का काम करें। इसी बात के साथ अपनी बातों को अंत करते हैं। सबों को जोहार। जय सरना, जय सिंह।